Now let's start the question answers. Our first question of C part is, how did Ratan become familiar with the postmaster's family though she had never met it? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जो रतन थी वो कैसे पोस्टमास्टर की फैमिली से फैमिलियर हो गई, कैसे जानने लगी थी उसके फैमिली मेंबर्स को, और जबकि वो कभी उनसे मिली भी नहीं थी. एंड द आंसर इज, द postmaster used to talk about the members of his family to Ratan. So soon she became familiar with them. जो पोस्ट मास्टर था वो रतन के साथ अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बात करता रहता था, इसीलिए जो रतन थी जल्द ही उसकी फैमिली को जानने लगी थी कि उसके फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, सबके बारे में वो जान गई थी. Question number 2. What did Ratan tell the postmaster about her own family? क्या क्वेश्चन पूछा है, What did Ratan tell? रतन ने पोस्टमास्टर को अपनी फैमिली के बारे में क्या बताया था? आंसर इज, रतन told the postmaster of the dim memories of her time spent with her parents, and her father had been fonder of her than her mother. She used to sit idly on the edges of a small pond, playing fishing with her brother. रतन ने पोस्टमास्टर को क्या बताया अपनी फैमिली के बारे में? उसने बताया कि उसको कुछ ज़्यादा याद नहीं है. शी हैड डिम मेमोरीज, उसके पास कुछ धुंधली यादें हैं जितना टाइम उसने अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया था. उसको क्या याद था? उसको सिर्फ इतना याद था कि जो उसके फादर थे उसकी मदर से उसको ज़्यादा पसंद करते थे, और वो कैसे स्मॉल पॉन्ड पर बैठ जाती थी, उसके किनारों पर बैठती थी और वहाँ पर खेलती रहती थी और अपने छोटे ब्रदर के साथ फिशिंग करती थी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3. हाउ डू वी कम टू नो that the postmaster longed for his family, who became his companion? How do we come to know? वो कह रहा है हम ये कैसे कैसे हमें पता चलता है कि जो पोस्टमास्टर था, पोस्टमास्टर लॉन्ग फॉर हर फॉर हिज फैमिली, कि उसके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में जो था सोचता रहता था, उनको याद करता रहता था, और उसका कंपेनियन कौन बना, किसको बताता था ये इन सब चीज़ों के लिए? तो आंसर क्या है इसका? रतन बिकेम हिज कंपेनियन. जो रतन थी वो उसकी कंपेनियन बनी, और जो पोस्ट मास्टर था वो उसको एज अ फ्रेंड मान लो या कैसे भी, उसको सब कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताता था कि उसको कैसे उनकी याद आ रही है, कैसे वो मिस कर रहा है, ये सब चीज़ें वो किसको बताता था? रतन को बताता था. और यहीं से हमें क्या पता चलता है कि जो पोस्ट मास्टर था he longed for his family. Question 4. How did Ratan take care of the postmaster when he fell ill? What do we come to know about Ratan's character from the details? How did Ratan take care? जो रतन थी उसने कैसे पोस्टमास्टर की केयर की, कैसे उसकी सेवा की जब वो बीमार हुआ था? एंड व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट रतन्स कैरेक्टर फ्रॉम द डिटेल्स? और इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि रतन जो थी वो कैसी थी? व्हेन द पोस्ट मास्टर फेल इल, रतन कॉल्ड द डॉक्टर टू गिव हिम मेडिसिन्स एंड द करेक्ट डाइट. She took great care of him with motherly affection. We come to know that Ratan was a very compassionate
एंड डिवोटेड गर्ल। अब जब पोस्ट मास्टर बीमार हुआ तो रतन ने क्या किया, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। उसने डॉक्टर को बुलाया, उसको टाइम पर मेडिसिन दी, कैसे उसको क्या डाइट देनी है, अप्रोप्रिएट क्या उसके लिए ठीक है, वो सब उसने उसका किया। उसके बाद उसकी अच्छे से देखभाल की। कैसे देखभाल की? एज अ मदरली अफेक्शन, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रतन थी बहुत ही कंपैशनेट और डिवोटेड गर्ल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रतन रिएक्ट व्हेन द पोस्टमास्टर was about to leave? Why? जब रतन को पता चला कि पोस्ट मास्टर के ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए हैं और पोस्ट मास्टर जो है वहाँ से चला जाएगा, तो उसने कैसा रिएक्ट किया और ऐसा रिएक्शन उसने क्यों दिया? आंसर इज, रतन वॉज वेरी अपसेट एंड सैड व्हेन द पोस्ट मास्टर वॉज अबाउट टू लीव. She cried bitterly because she had become very attached to the postmaster, who was like family to her. अब रतन जो थी, जब उसको पता चला कि पोस्ट मास्टर यहाँ से चला जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट और सैड हो गई थी, उदास हो गई थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। क्यों रोने लगी थी? बिकॉज शी हैड बिकम वेरी अटैच टू द पोस्ट मास्टर हु वॉज लाइक फैमिली टू हर। अब वो पोस्ट मास्टर के साथ बहुत समय से रह रही थी, इसीलिए उसके साथ वो अटैच हो गई थी और उसको ही अपना परिवार समझती थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और सैड हो गई। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड पोस्ट मास्टर फील अ पेन इन हिज हार्ट व्हाइल ही वॉज लिविंग ऑन अ बोट? जो पोस्ट मास्टर था उसको बहुत दुख हुआ। कब दुख? जब वो वहाँ से जा रहा था, गांव से बोट के लिए गया। तो ऐसा किस लिए हुआ? आंसर इज, द पोस्ट मास्टर फेल्ट अ पेन इन हिज हार्ट व्हेन ही वाज लिविंग ऑन अ बोट बिकॉज ही रिमेंबर्ड द सैड फेस ऑफ रतन. अब पोस्ट मास्टर को फील क्यों हुआ जब वो बोट के लिए जा रहा था? तो ऐसा इसलिए हुआ कि उसको रतन का जो उदास चेहरा था वो याद आ गया था. फाइन. Now come to the D part. Answer with reference to the context. First is, I will also go along with you. Who said these words to whom? ये वर्ड्स किसने बोले और किसको बोले? ये लाइन हमने इसमें रीड की थी, I will also go along with you, कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो ये शब्द किसने बोले थे? रतन said this to the postmaster. रतन ने ये वर्ड्स बोले थे पोस्ट मास्टर को कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी. सो द आंसर इज, रतन said this to the postmaster. Or you can write it like this, Ratan said these words to the postmaster. Next question, where did the speaker desire to go and why? जो स्पीकर था वो कहाँ जाना चाहता था और क्यों जाना चाहता था? मीन्स जिसने ये वर्ड्स बोले थे उसकी कहाँ जाने की इच्छा थी और क्यों इच्छा थी जाने की? तो हमने ये बोला फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये वर्ड्स किसने बोले हैं? रतन ने. तो मीन्स यहाँ रतन की बात हो रही है कि वो कहाँ जाना चाहती थी. सो द आंसर इज, शी विश्ड टू गो विथ हिम टू कैलकटा बिकॉज ही हैड बिकम हर फैमिली नाउ. जो रतन थी वो कहाँ जाना चाहती थी? पोस्ट मास्टर के साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उसके ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए थे और वो वापस कलकत्ता अपने घर जा रहा था. अब वो जाना क्यों चाहती थी? क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो उसकी
फैमिली बन गया था। सो शी वॉन्ट टू गो विद हिम। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट एन आइडिया। वो कह रहा है ये वर्ड्स किसने बोले, हु सेड दिस टू होम, और किसको बोले। व्हाट एन आइडिया, ये किसने कहा था, पोस्ट मास्टर ने कहा था, और किसको कहा था, रतन को कहा था। सो द आंसर इज द पोस्ट मास्टर सेड दिस टू रतन। थर्ड वन, दिस इज फॉर यू। अब ये वर्ड्स किसने बोले और किसको बोले, हु सेड दीज वर्ड्स टू होम। द पोस्ट मास्टर सेड दिस टू रतन। पोस्ट मास्टर ने रतन को कहा था कि दिस इज फॉर यू, ये है तुम्हारे लिए है। बी पार्ट, व्हाट इज मीन बाय दिस। वो कह रहे हैं यहाँ दिस वर्ड जो है वो किसके लिए यूज हुआ है। बाय दिस ही मीन्ड द मनी ही विश टू गिव हर। उसने जो सैलरी अपनी वहां से उठाई थी वो पैसे वो रतन को दे रहा था, और क्या कह रहा था कि इससे तुम्हारा कुछ समय का जो है काम चल जाएगा। तो यही जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये दिस किसके लिए था। दिस इज यूज्ड फॉर द मनी ही विश टू गिव रतन। सी पार्ट, what do we come to know about the speaker from these words। वो कह रहे हैं ये जो वर्ड स्पीकर ने बोले हैं इससे हमें क्या पता चलता है उसके बारे में। We come to know that he was not sensitive to the deep affection and need of the little orphan girl for a family। इससे हमें क्या पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा गहरा प्यार नहीं था, या वो सेंसिटिव नहीं था, या उसको ऐसा लगता था कि उसको इस ऑर्फन गर्ल की अपनी फैमिली में नीड नहीं है।